रात को ही सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी, मेरा ख्याल है आज तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा, लेकिन इजलास आज है सर। इन खातून से यही हमारे खदशात हैं, मुंतकिम मिजाज हैं। इमरान रियाज पर बात ख़त्म नहीं होगी। हर उस शख्स को ज़िंदान में डाला जाएगा जो इनसे नज़रियाती इख्तिलाफ रखता हो, जो इनकी तारीफ़ों के पुल न बांध सकता हो, जो मैंडेट की चोरी पे इन पे तनकीद करता हो। और ये अवामिल जो हैं कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान में मौजूदा दौर में सबसे बड़ी एक रुकावट है। हमें ख़दशात हैं कि मरियम नवाज़ के दौरे हुकूमत में पंजाब में जो है फ़िरौनियत का नया दौर शुरू हो रहा है, और ये ख़ातून जो हैं ये मुंतकिम मिजाज होने के साथ साथ सियासी मसलहतों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सर ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में एमएनए का हल्फ उठाने के बाद भी वकालत जारी रखेंगे? जी, मेरा तो बुनियादी पेशा और मेरी तो मोहब्बत ही वकालत है, तो लिहाजा मेरी तो कोशिश होगी कि मैं अपना पेशा जारी रख सकूं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतने केसेस होते हैं हमारे लीडर्स के, हमारे खान साहब के, कि अब हम अपनी प्राइवेट जो हमारी प्रैक्टिस है उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को हमारे वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मेरी कोशिश होगी, क्योंकि हमारा बुनियादी ज़रिए आमदन तो वकालत है और साबिका 1.5 साल से हम वकालत से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी जो मुकदमे आते हैं हम ले भी रहे हैं और अदालतों में पेश। थोड़ा सा बताइएगा कि IMF के प्रोग्राम के खिलाफ आप खत लिखना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कह रही है ये मुआशी दहशतगर्दी और दोबारा पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो है वो प्रोसेस में शुरू हो चुकी है। जो दहशतगर्दी मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी और MQM ने की है और पाकिस्तान के अवाम का दिया गया मैंडेट चोरी किया है, वो खैर है कि ये हुकूमत बनाएं और बंदर बांट करें। और अगर हम सिर्फ इतना मुतालिबा करें, क्योंकि IMF ने साबिका कर्जा जो गुज़िश्ता आखिरी दफ़ा दिया था मशरूत दिया था कि ये पाकिस्तान में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ मशरूत होगा। अब इलेक्शन का तो इन्होंने हशर नशर कर दिया, तो लिहाजा हमने ये मुतालबा किया है कि जो इलेक्शन है इस प्रोसेस की ऑडिट होनी चाहिए। अगर इलेक्शन जो है इसके नतीजे में एक जेली हुकूमत को बिठाया जा रहा है और IMF जा रही है एक जेली हुकूमत से कोई एग्रीमेंट करने, तो ये तो IMF के अपने SOP से भी मुतसादम है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कर्जों से ज़्यादा जो ज़रूरत है पाकिस्तान को, सबसे बुनियादी ज़रूरत पाकिस्तान को है कानून की हुक्मरानी की। आप ये कहते हैं कानून जाए बाढ़ में, बुनियादी हकूक जाए बाढ़ में, बस कर दे लो। तो लिहाजा जिस रियासत में, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हो और ये बात कहें कि जी माशी दहशतगर्दी, जो हकीकी दहशतगर्दी हो रही है, जो बुनियादी हकूक की पामाली हो रही है, जो मैंडेट चोरी हो रहा है, जो साफ़ी आज कल रोज़ाना की बुनियादों पे कैदोबंद किए जा रहे हैं, सियासी वर्कर हज़ारों की तादाद में जेलों में नज़रबंद है, वो सब नज़रअंदाज की जाए और आपके लिए कर्जा ले लिया जाए ताकि आप उनको चाट सके। अच्छा, शरफुल मरवत साहब, इमरान खान साहब हुकूमत भी थी, अपोजिशन में भी थे, तो वो कहते थे कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा शहबाज शरीफ जरदारी से, मैं इनके साथ बात करूंगा। आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट आप पहुंच गए हैं, तो आपका भी आमना सामना होता रहेगा आपके जो मुखालिफिन हैं, तो क्या आप उनके साथ बात करेंगे या हाथ मिलाएंगे, या फिर आप भी इमरान खान की तरह उसी रविश पर चलेंगे? नहीं, हाथ मिलाना तो प्रोवर्बियल खान साहब ने कहा होगा। अगर सामने से कोई इंसान आता है और हाथ देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है हाथ मिलाने में। लेकिन वो जो खान साहब ने बात की है मुहावरतन कि हुकूमत में साथ देना या पॉलिसियों में साथ देना, वो हाथ न मिलाने की बात उन्होंने की है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। खान साहब जो हैं वो जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ कड़े भी रहे हैं। कैसा माहौल देखा पार्लियामेंट? आप पहली दफा 2 दिन पहले पहुंचे, तो क्या आपने वहां पर महसूस किया? पार्लियामेंट तो उस दिन तो मैं वैसे ही गया,
लेकिन वो तो जब 28 को हलफ उठाएंगे, माहौल तो उस दिन होगा और बना होगा, न बना होगा तो बना लेंगे। अच्छा मरवत साहब, मौलाना फजल रहमान की जमात कह रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जबरी शादी हुई है और इनको दूल्हे का भी नहीं पता हमारा दूल्हा कौन है। निकाह लाज़िमन इन्होंने ही पढ़ाया होगा। सर मरियम नवाज कहते हैं करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो क्या कहेंगे इस बयान को, कैसे लेंगे? बस फिर तो शुक्र है, सबसे पहला हाथ अपने बाप पे डाल दें। अच्छा शेर मरवत साहब, मौजूदा सूरत में मौलाना साहब बड़े ब्लंट है। इमरान खान की तरह उन्होंने भी स्टैंस ले ली है कि भाई जिस तरह 2018 में धांधली हुई थी, आपकी बार भी धांधली हुई है। आपके बयानिए को काफी तकवीत मिल रही है, तो पहली दफा मौलाना साहब बड़ा ब्लडली चीजों को लेके चल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हुकूमत में भी बजाय लग रहा है कि वो आपकी बार नहीं होगी, अपोजिशन में बैठेंगे आपके साथ। मौलाना साहब के साथ PMLN और पीपल पार्टी दोनों ने हाथ कर दिया है। उनको बलूचिस्तान में हुकूमत में लेने से इनकार किया है और ये मौलाना साहब जो नाराज़ हुए हैं उसके पीछे भी शायद मार्ग यही होगा कि मौलाना साहब के मुतालिबात नहीं माने हैं। ये अच्छी बात होगी कि वो हकीकी मानों में ब्लंट हुए हो और असूलों पे डटे हो कि जी धांधली के खिलाफ में आया हूँ। लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मौलाना साहब का धांधली का इल्ज़ाम तो नून के खिलाफ बनता ही नहीं है, न पीपल पार्टी के खिलाफ बनता है, क्योंकि मौलाना के मुकाबले तो हमारे साथ हुए हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि PTI के साथ किसी नशिश पे धांधली हुई है तो हमें हल्का बता दे, हम हल्का ओपन करने को तैयार हैं। मेरे साथ उनके बेटे का मुकाबला हुआ है, दाऊद कुंडी साहब के साथ उनके बेटे का मुकाबला हुआ है, आतिफ खान के साथ उनके उम्मीदवार का हुआ है, असद कैसर साहब के साथ उनके उम्मीदवार का हुआ है। मुकाबला तो PTI और मौलाना साहब में रहा है। थैंक यू।